जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ JPI क्लासेस बाग बहार में। जैसा कि आपको बताया गया है कि हमारा चैनल एक बहुत बड़े उद्देश्य पर कार्य कर रहा है और हमने एक टारगेट बनाया हुआ है कि हम जो सिलेबस पढ़ाएंगे, ग्रामर का पूरा पोर्शन, पूरा हर एक टॉपिक कवर करेंगे। और हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारे साथ जो जुड़ेंगे उनको शून्य से लेकर के हम शिखर तक पहुँचाने का काम करेंगे, फर्स्ट से लेकर के आज तक। और उसी दिशा में हम कार्य करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आपको बताया गया था कि हम लोग अल्फ़ाबेट से शुरुआत करेंगे। और आपको जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो यकीनन मैं कह सकता हूँ कि आप कहेंगे कि ये तो बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है जो हर एक व्यक्ति जानता है। लेकिन जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो आपको एहसास होगा कि वाकई मैं इन चीज़ों को नहीं जानता था। मैं भी नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे जिसको हमने पढ़ना शुरू किया, इन चीज़ों को इन चीज़ों का विश्लेषण करना शुरू किया कि ये चीज़ें अगर ऐसी होती हैं तो ऐसी क्यों होती हैं। इन चीज़ों को जो मैंने जिस चीज़ों का विश्लेषण किया है, जिसमें मैंने कठिनाइयाँ पाई हैं, मैं उस सब चीज़ों को आपके सामने इतने सरल तरीके से उपस्थित करूँगा, प्रेजेंट करूँगा कि आपको लगेगा कि हाँ, ये तो बच्चों का खेल है और हर एक व्यक्ति कर सकता है, हर एक छात्र कर सकता है जो कोई भी हमसे जुड़ेगा। और इसका एक मेन मोटिव हम लोगों का चैनल का ये भी है कि आपको शून्य से शिखर तक ले जाना। तो चलिए देर नहीं करते हैं और हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, शून्य से शुरू करेंगे और शिखर तक जाने का कार्य करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, आप सभी लोग लिखते होंगे, सभी लोग पढ़ते होंगे, शुरू से ही पढ़ते आए होंगे कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है। लेकिन अगर ये बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएँ तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अल्फ़ाबेट क्या होगा, तो आपका जवाब होगा, अगर मैं पूछूँ आपसे कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं तो आपके जवाब होंगे 26। अगर फिर से मैं पूछूँ कि नहीं आप सही बताइए लेटर्स कितने होते हैं, तो भी आपका जवाब होगा 26। लेकिन अगर 26 अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, 26 लेटर भी होते हैं, तो इन्हें दो क्यों कहा गया, लेटर क्यों कहा गया और अल्फ़ाबेट का क्यों कहा गया। तो हम इसी चीज़ों को एकदम बहुत बारीक से बारीक चीज़ों को हम उधेड़ करके आपके सामने लाएंगे और इसको आपको समझाएंगे। और मेरा ये विश्वास है कि आपके समझ में ज़रूर आएगा अगर आपने समझने का प्रयास किया, और करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें हमारे साथ। चलिए तो शुरू करते हैं। अब आपने बताया हमें, आपके द्वारा हमें जानकारी मिली कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होते 26। और हम जानते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि अल्फ़ाबेट सिर्फ एक होता है। कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? ओनली वन अल्फ़ाबेट होता है। अब अल्फ़ाबेट होता क्या है ये आपको हम बताते हैं। सबसे पहले जब हम कोई बात बोलते हैं, कोई चीज़ सोचते हैं, तो उसको हम शब्दों में बयां करते हैं। और जायज़ बात है, जब हम कुछ सोचेंगे तो उसको शब्दों में बयां करेंगे। तो हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, अपने मनोभावों को शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो उन्हीं शब्दों को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उससे क्या करते हैं, हम अल्फ़ाबेट का सहारा लेते हैं। किसी भी लैंग्वेज का उसका सहारा लेकर के हम क्या करते हैं, उसे सीखते हैं और उसे अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा शुरू करते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो आपको पता हो गया कि अल्फ़ाबेट एक होता है। ये डाउट ना रहे आपके अंदर कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। आपको अगर कोई पूछता है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं तो आप बताएंगे 1 and only 1। चलिए तो अल्फ़ाबेट का हम डेफिनेशन आपको बताते हैं। जैसे a set of letters, a set of letters in a fixed order, in a fixed order that you use, that you use when you are writing, when you are writing a language। चलिए इतनी बातें हम आपको समझाते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट क्या होता है? अ सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स ऑर्डर।
तो जो अल्फ़ाबेट होता है वो सेट ऑफ लेटर्स होता है, इन अ फिक्स ऑर्डर होता है। उसका ऑर्डर क्या होता है? फिक्स होता है। फिक्स मतलब वो जहाँ उसका स्थान है वो उस स्थान से हिलना डुलना नहीं चाहिए। जैसे अभी हम आपको पूरा डिटेल समझाते हैं। तो फिक्स होना चाहिए, पहली बात इसको हम कवर कर लेते हैं। ऑर्डर में होना चाहिए, बिल्कुल सही। दैट यू यूज, इसको हम लोग प्रयोग करते हैं, कब करते हैं? व्हेन, जब यू आर राइटिंग अ लैंग्वेज, जब हम कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट का जो लेटर्स का जो सेट होता है वो फिक्स ऑर्डर में होता है। उसके बाद हम उसी का सहारा लेकर के किसी लैंग्वेज को लिखते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ फिक्स का क्या मतलब है। फिक्स का मतलब है कि जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तो मैंने बताया कि फिक्स है। ए के बाद बी आना फिक्स है, बी के बाद सी आना फिक्स है, सी के बाद डी आना फिक्स है, डी के बाद ई आना फिक्स है, ई के बाद एफ आना फिक्स है, एफ के बाद जी का आना फिक्स है। तो इसी को कहते हैं कि फिक्स ऑर्डर में हो तभी हम क्या कहेंगे? उसे अल्फ़ाबेट कहा जाएगा। जैसे कि अल्फ़ाबेट की जो हिंदी होती है उसका भी मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला, अब आपको हम एक नए तरीके से समझाते हैं कि कैसे ये वर्णमाला हुआ। अब वर्ण मतलब क्या होता है? अक्षर। माला मीन्स क्या होता है? माला जो हम पहनते हैं किसी शादी समारोह में या किसी फंक्शन में, उसको हम क्या करते हैं? बहुत सारे फूल लगे होते हैं और उसको हम क्या करते हैं? एक दूसरे का स्वागत करने के लिए किसी के गले में डालते हैं, उसका स्वागत करते हैं। तो क्या अगर आपको ऐसे मैं कह दूं कि आपको एक माला बनाना है तो ये माला का जो फूल उसमें गुच्छे जाएंगे उसका जो ऑर्डर होगा वो फिक्स होगा। फिक्स यूं होगा, ऐसे ऐसे उसका ऑर्डर क्या होगा? फिक्स होगा। तो इसीलिए इसमें भी कहा गया है कि सेट ऑफ लेटर्स फिक्स इन अ फिक्स ऑर्डर। अगर हम कहें कि ये दूसरा माला मैंने बना दिया, एक माला यहाँ, एक फूल यहाँ, एक फूल यहाँ, एक फूल यहाँ लगा देते हैं, तो क्या हम इसे पूर्ण रूप से माला कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? माला। तो यही वर्ण जब एक साथ गुछ दिए जाते हैं मतलब फिक्स इन ऑर्डर हो जाते हैं, जब यही फिक्स इन ऑर्डर हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं अल्फ़ाबेट। और फिक्स लेटर्स को हम क्या करना चाहिए? हमें हमेशा इस चीज़ में समझना चाहिए कि ये कैसे फिक्स होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इतनी बातें आपको तो समझ में आई होगी कि अ सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स ऑर्डर दैट यू यूज व्हेन यू आर राइटिंग अ लैंग्वेज। इसके बाद थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जब ये फिक्स होता है तो इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डी सी पी क्यू, क्या ये अल्फ़ाबेट हैं? क्या ये अल्फ़ाबेट है? तो आप कहेंगे नहीं। और उसका कारण ये है कि ये फिक्स इन ऑर्डर नहीं है। क्या है? ये फिक्स इन ऑर्डर नहीं है, इसलिए इसे अल्फ़ाबेट नहीं कहा जाएगा। अगर मैं कह दूं ए टू जेड, अगर ए टू जेड ये कहा जाता है तो ये क्या है? ये हमारा अल्फ़ाबेट की कैटेगरी में आएगा और अल्फ़ाबेट ये है। अगर इसको हम कहें ये क्या है तो आपको इसको कहना पड़ेगा। आप इससे बताएंगे कि ये लेटर्स हैं। ये क्या है? ये लेटर्स हैं। तो यही होता है अल्फ़ाबेट और लेटर में अंतर। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अल्फ़ाबेट और लेटर में क्या अंतर होता है। तो अल्फ़ाबेट और लेटर का प्रयोग समझ लिया। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो आगे चलने के बाद हम देखते हैं कि अब लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स के लिए आपको एक बहुत अच्छी बात हम बताएं कि लेटर्स होते कितने हैं? लेटर्स हमारे कुल 26 होते हैं। तो लेटर क्या होता है? लेटर आपको अगर कह दिया जाए कि आप डिफाइन करिए लेटर क्या होता है। लेटर, तो इसको डिफाइन करना है कि लेटर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज।
तो अब आपको हम क्या पढ़ाने चल रहे हैं, लेटर। तो लेटर क्या होता है, तो लेटर क्या होता है, लेटर जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होता है, जिसकी सहायता से हम कोई भी वर्ड लिखते हैं, कोई सेंटेंस बनाते हैं, कोई पैराग्राफ बनाते हैं, और यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े हम सेंटेंसेस बना करके पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ बनाने के बाद हम पेजेस का निर्माण करते हैं। पेजेस के निर्माण करने के बाद हम क्या करते हैं, एक बुक का निर्माण करते हैं। तो चलिए आइए लेटर्स को जानते हैं। अब हमने ये जाना कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज होता है क्या, लेटर। अब लेटर को ये हम जानते हैं, फिर उसके बाद हम जानते हैं कि लेटर होते कितने हैं। तो लेटर कितने होते हैं, जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि लेटर कितने होते हैं। लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। आप सभी को पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये 26 होते हैं तो कितने पार्टों में इसको डिवाइड किया जाता है। डिवाइड कितने किया जाता है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, पहला है वावेल्स। अब वावेल्स आपको यही पूछा जाता है कि इंग्लिश में कितने वावेल्स होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आपने जान लिया कि 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स के बाद हम आते हैं कि इन 26 लेटर्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो बहुत आसान भाषा में सभी लोग जानते हैं कि कौन सी भाषा कितने होते हैं। तो दो पार्टों में से दो भागों में से विभाजित किया जाता है। पहला होता है वावेल्स, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। तो पहले वावेल्स में क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो ये हमारे कितने होते हैं, 5। इनकी संख्या कितनी है, 5। आपको लिखते चलना है साथ ही साथ कि वावेल्स की संख्या कितनी होती है, 5। ए ई आई ओ यू, इसको रटना है आपको, ए ई आई ओ यू, इसकी संख्या कितनी होती है, 5। फिर उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन होता है हमारा, वो होता है कॉन्सोनेंट्स। अब आपको बताना है कि कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं। यदि 26 में से 5 माइनस कर देते हैं, 26 में से 5 माइनस कर देते हैं तो 21 बचते हैं। तो 21 हमारे कितने होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब एक बहुत बड़ी चीज हम आपको ये बता दें कि यही वावेल्स और कॉन्सोनेंट की वजह से, इन्हीं वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स की वजह से आर्टिकल का निर्माण किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल दो होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। लेकिन अभी हम आगे चलते हैं कि वावेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। बचे हुए शेष 21 हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब हम इसी के थ्रू आगे बढ़ते रहते हैं, देखते हैं आगे और क्या होता है। अब जब हम लोग लेटर्स पढ़ने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि लेटर्स के बाद एक ऑप्शन आता है वर्ड, तो वर्ड क्या होता है, हम लोग वर्ड भी पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एक वो तरीका यहाँ बता देता हूँ कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे क्रम वाइज चलेंगे। ये हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, अल्फाबेट पढ़ा। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेटर पढ़े हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतनी चीजें आपको आज कवर कर लेनी है, हमको आज कवर कर लेना है कि क्या है, अल्फाबेट हम पढ़ चुके हैं, लेटर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्ड हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम आते हैं, ऑप्शन हमारा क्या है, वर्ड। अब वर्ड हमें पढ़ना है और वर्ड को हम कैसे जानेंगे कि वर्ड क्या होता है। जैसा कि सबसे सरल भाषा में आपको बता दिया जाए कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 letters is called word which contains a particular meaning it called word। ठीक है, या इसको हम लोग डिफिनेशन इसका लिखते चलते हैं, a group of letters containing a
पार्टिकुलर मीनिंग, पार्टिकुलर मीनिंग। अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि वर्ड क्या होता है। तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, लेटर्स का एक समूह होता है जो क्या करता है, कंटेन करता है, धारण करता है, कंटेनिंग अ पार्टिकुलर मीनिंग, जिसका कुछ अर्थ होता है। अब इसको हम समझते हैं कैसे अर्थ होता है। जैसे DOG, DOG डॉग होता है, तो इसमें हमने एक लेटर लिया, कौन सा, डी। ओ एक लेटर है, और ये क्या है, जी। तो तीन लेटर्स को मिला करके हमने क्या किया, एक वर्ड बना दिया। तो एक वर्ड तीन लेटर्स को मिला करके बना। तो डिफिनेशन में क्या लिखा गया है, डिफिनेशन में ये बताया जाता है कि दो या दो से अधिक लेटर्स के संयोग से जो जिस चीज का निर्माण होता है उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे अ ग्रुप ऑफ लेटर्स कंटेनिंग अ पार्टिकुलर मीनिंग। तो ये क्या कर रहा है, ये पार्टिकुलर मीनिंग दे रहा है कि डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता होता है। फिर इसी को हम उल्टा भी कर सकते हैं, GOD गॉड कर सकते हैं। GOD गॉड, गॉड मीन्स क्या होता है, भगवान होता है, सभी लोग जानते हैं। सेम वर्ड है ईट, ईट मीन्स क्या होता है, खाना होता है। थ्रो मीन्स क्या होता है, मीन्स फेंकना होता है। रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना होता है। बीट मीन्स क्या होता है, मारना होता है। तो ये क्या करते हैं, ये सभी हमारे ग्रुप ऑफ लेटर्स जो हैं ये हमारे वर्ड हैं। इतना डाउट क्लियर है कि जब दो या दो से अधिक लेटर्स एक साथ मिला दिए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है, उनसे जो पार्टिकुलर मीनिंग निकलती है उसे हम वर्ड कहते हैं। इतने में तो मुझे उम्मीद है कि आपके पास कोई डाउट नहीं बचा होगा कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर्स क्या होते हैं, उसके बाद वर्ड क्या होता है। इतना पढ़ने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम लोग पढ़ लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। वर्ड के जस्ट बाद हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस, जैसा कि आप सभी बहुत आसानी से सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं और शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ठीक ये सेम डिफिनेशन चलती रहेगी और यही सत्य है कि हम लोग जब सेंटेंस का डिफिनेशन देखेंगे तो यही सेंटेंस की डिफिनेशन हमें हर जगह मिलता है। हर जगह हमें यही सेंटेंस का जो डिफिनेशन है वही देखने को मिलता है, सेंटेंस। तो सेंटेंस, हम लोग सेंटेंस पढ़ने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं। हमने अल्फाबेट कवर किया, लेटर कवर किया, वर्ड कवर किया, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सेंटेंस पे। तो जैसा कि आपको पता है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense। आपको हमेशा यही बताया जाता है कि उसका कोई कंप्लीट सेंस होना चाहिए। जैसे आपको ये बात नोटिस करनी है, जैसे वर्ड के लिए लेटर्स का ग्रुप था तब जाकर के वर्ड का निर्माण हुआ था। अब यहाँ सेंटेंस का निर्माण करने के लिए हमें वर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है, तभी जाकर के वो क्या होगा, सेंटेंस का निर्माण होगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इतनी बातें हम लोगों ने कवर कर ली। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये कहा जाता है कि ये सेंटेंस है। जैसे राहुल इज गोइंग टू दिल्ली। आपके सामने एक सेंटेंस रखा गया है, राहुल इज गोइंग टू दिल्ली। विवेक इज टीचिंग इंग्लिश। तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। जब भी आपको ये क्लियर करना हो, इसमें कंफ्यूजन किसी प्रकार का हो, तो आप इस चीज़ को क्लेरिफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसका निर्माण हो रहा है, किन चीज़ों से इसका निर्माण हो रहा है।
तो आप समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस है। जैसे आपको बता दिया गया कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, तब जा करके ये वर्ड बना। अब ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, ये मिला करके क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। तो ये जो डेफिनेशन लिखाया गया है, आपको डेफिनेशन लिखाया गया है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ये हमारे इस बात के ऊपर, हमारे डेफिनेशन के ऊपर ये बात सही लागू होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेंटेंस। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस अगर हम देखें तो ये क्रम यूं ही चलता रहेगा, हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो चलिए हम अभी यही वीडियो को सोच रहे हैं कि समाप्त करें और फिर मिले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल JPR क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और अगर हमारी पढ़ाने की इस मेथड में कोई कमी है, कोई कमी दिखती है आपको, तो उसके लिए क्या करें, अपना बहुमूल्य कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर छोड़िए। और हम इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना चैनल JPR क्लासेस बाग बहार। तब तक के लिए नमस्कार।